है कि इस युद्ध का अंजाम पहले से तय है और वो अंजाम है आप जयवंत हैं, परंतु हमें उस जय में बने रहना है। और उस जय में बने रहने के लिए हमें शैतान के चालों को, शैतान के तरीक़ों को समझना और उसके विरोध में लड़ाई करना ज़रूरी है। जिन औज़ारों को परमेश्वर ने पवित्र वचन में हमारे लिए बताए हैं, हर एक औज़ार के महत्व को समझ करके हमें उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि सबसे बड़ा औज़ार जो कलीसिया के हाथ में है वह है प्रार्थना। प्रार्थना का एक ऐसा औज़ार हमें दिया है जिसको हमें समझना है कि हमारे शब्दों में, हमारे मुखों में परमेश्वर ने उस अधिकार को दिया कि हम माहौल को बदल सकते हैं। और जब आत्मिक माहौल बदलता है, निश्चित तौर पर नैसर्गिक माहौल भी बदलेगा। बाइबल बार बार पुराने नियम में इस बात को कहता है कि जब किसी इलाके में सूखा पड़ता था, ज़मीन बंजर पाई जाती थी, बारिश नहीं आती थी, तो लोग प्रार्थना करते थे। और उस प्रार्थना के द्वारा जब लोग मन फिराते थे, पश्चाताप करते थे और परमेश्वर को दोहाई देते थे, तब परमेश्वर प्रसन्न होकर के मेघ को बरसाते थे, पानी को बरसाते थे। तो आत्मिक वातावरण के द्वारा नैसर्गिक वातावरण का नियंत्रण किया जा सकता है। और ये कार्य कोई और नहीं करने वाला, परंतु कलीसिया ने करनी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए और उनका स्वर्ग का जाना हुआ, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर जब वो बैठे, तो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को सर्वोच्च नाम कहा। ये सबसे ऊंचा नाम है, सारी बातें इस नाम के अधीनता में आए। और प्रभु यीशु मसीह ने वह सारा अधिकार किसको दिया? कलीसिया। कलीसिया के पाँव के नीचे सारी शैतान की योजनाएं चली जा सकती हैं। सो इस बात के महत्व को हमें समझना है मेरे प्रियो। और मेरा ये तो होता है कुछ मैं यदि ये जानना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में मेरा युद्ध कौन से स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के विरोध में है, तो मुझे अपने आसपास के लोगों के बीच, परिवारों में क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सा ज्ञान होना ज़रूरी है। यदि मुझे पता चलता है कि बहुत नशाखोरी होती है, या मुझे पता चलता है कि आत्महत्याएँ हो रही हैं, या मुझे पता चलता है कि बहुत परिवार टूट रहे हैं, तो मुझे आत्मिक रीति से इस बात को सेंसिटिव रहते हुए समझना पड़ेगा कि ये वो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं जो मेरे इलाके में हैं। हर एक इलाके में अलग अलग प्रकार के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स रह सकते हैं। ये बात मुझे और भी ज़्यादा रीति से तब समझ में आई जब मैं हैदराबाद से मेरा फ़्लाइट जब उड़ा न्यूजीलैंड जाने के लिए, और जब मैं वहाँ से उड़ा तो मैं एक अलग स्वतंत्रता को मैं महसूस करने लगा, मैं एक अलग फ्रीडम को महसूस करने लगा। और मैं सेंसिटिव होकर के मैं जब समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसा एक अलग सा फ्रीडम क्यों महसूस कर रहा हूँ, तब मेरी समझ में आया कि हमारे देश पर एक आत्मिक वातावरण है जहाँ पर लगातार कुछ एक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स काम करते रहते हैं और उनका वर्चस्व है, वो अपने ऑपरेशंस में बने हुए हैं। और जब तक वो रहते हैं, एक विशेष प्रकार का दबाव, एक विशेष प्रकार का बंधन वो हमें लगातार महसूस होता है। परंतु जैसे ही हम उसमें से बाहर आते हैं, एक स्वतंत्रता, एक फ्रीडम हमको फील होता है, क्योंकि हम उस आत्मिक वातावरण के बाहर आ गए हैं। इसलिए जिस किसी स्थान पर